यूपी के मुखिया योगी आदित्यनाथ जहां एक तरफ बहन बेटियों की सुरक्षा के लिए तमाम प्रकार के सुरक्षा को लेकर अभियान चला रहे हैं और यूपी पुलिस को भी बहन बेटियों की सुनवाई के लिए सख्त आदेश दे रहे हैं, बावजूद इसके पुलिस पर मनमानी के आरोप लग रहे हैं। ताजा मामला थाना जगनेर क्षेत्र के ग्राम नंगू का है, जहां 15 वर्षीय नाबालिग बच्ची को हवस के दरिंदों ने अपना शिकार बना लिया। घटना 25 फरवरी दोपहर करीब 12 बजे की है। नाबालिग बच्ची की मां घर और पिता पंजाब में मजदूरी कर परिवार का पालन पोषण करते हैं। इस दौरान जब पीड़ित की नाबालिग पुत्री दुकान पर सामान लेने गई थी, तभी रास्ते में घात लगाए बैठे कुट्टू पुत्र दिनेश, प्रशांत पुत्र चेतन एवं कुमार पुत्र रतिराम ने मौका पाकर नाबालिग बच्ची को दबोच लिया और उसके मुंह पर कपड़ा बांधकर नजदीकी ब्रजेश के कमरे में खींच कर ले गए, जिसके बाद पहले नाबालिग बच्ची के साथ कुमार ने जबरन दुष्कर्म किया। जब नाबालिग बच्ची ने हल्ला मचाया तो अन्य दोनों लोग मौके से भाग गए और जाते समय यह लोग कमरे का ताला बाहर से बंद करके गए थे, जिससे बिमलेश ने ताला तोड़कर पीड़ित की पुत्री को बाहर निकाला। पूरी घटना बाहर लगे सीसीटीवी कैमरे में कैद हो गई, जिसमें 3 अभियुक्त साफ साफ नजर आ रहे हैं। लेकिन पुलिस ने पीड़ित पिता की तहरीर, जो कि महिला कांस्टेबल राणा द्वारा लिखी गई थी, उस तहरीर में तीनों आरोपियों के नाम पंजीकृत थे, जबकि पुलिस ने उस तहरीर को इस महिला कांस्टेबल से बदलवाकर उसमें केवल एक ही अभियुक्त का नाम रह गया और 2 का नाम निकाल दिया गया और नाबालिग पुत्री के 164 के बयान के दौरान तीनों अभियुक्तों का नाम घटना में सम्मिलित पाया गया। घटना के बाद से ही पीड़ित पिता न्याय के लिए दर-दर की ठोकरें खाता फिर रहा है। इसके बाद पीड़ित पिता ने पुलिस आयुक्त सोनम कुमार से मिलकर न्याय की गुहार लगाई। अब सवाल ये उठता है कि आखिर थाना जगनेर पुलिस क्यों आरोपियों को बचाने का प्रयास कर रही है, जहां पुलिस एक तरफ जनता को न्याय और उनकी सुरक्षा के लिए बड़े बड़े दावे करती है, तो वहीं पुलिस क्यों दे रही है आरोपियों को अपनी शरण। अब देखने वाली बात यह होगी, क्या इस नाबालिग बेटी और पिता को न्याय मिल पाता है या फिर यूं ही ऐसे आरोपी दुष्कर्म जैसी घटनाओं को अंजाम देते रहेंगे। कुमार था रेप करने वाला, लेकिन जो 2 लोग उनके उसके साथ भी थे। एक प्रशांत ने मुझसे ये कहा कि तुम्हें कुमार की मौसी बुला रही है, तो मैं वहाँ पे दुकान पे जा रही थी, उनकी उससे भी मैं मिल लूँगी, रास्ते में उनका घर पड़ता है। तो मैं वहाँ पे गई तो कुट्टी नाम के लड़के ने हाथ पकड़ा और तब तक प्रशांत ने पीछे से आके मुंह बंद कर लिया, तो कमरे में बंद कर दिया मुझे और उन दोनों ने बाहर से ताला भी लगा दिया। फिर अंदर जो कुमार था, अंदर पहले से ये लड़का मौजूद था, तो वो रेप किया उसने। फिर रेप करने के बाद 1 घंटे बाद उन्होंने वो भी निकाल लिया बाहर, कुमार भी बाहर निकाल लिया। फिर वो 2-3 लोग मुझे ताले में बंद करके वहाँ से निकल गए। अच्छा, मुकदमा लेके क्या हुआ? थाने गए थे? हाँ, थाने भी गई थी। तो तीनों का नाम मैंने लिखवाया था, लेकिन अब एक ही का नाम रहा है। तो उन दोनों का 70,000 रुपये खा के पुलिस वालों ने उन दोनों का नाम निकाल दिया। मामला है ये नगला गंगू जगनेर का, थाना जगनेर में। ये 25 तारीख की घटना है, 25/2/25 की दिन के 12 बजे की। ये लड़की सामान लेने दुकान पे गई थी। प्रशांत नाम का लड़का आता है, उसने इससे कहा तुझे फलानी औरत बुला रही है। तो ये वहाँ जाने लगी तो रास्ते में ही तीनों लोगों ने घात लगा करके इसको मुंह को बांध करके एक कमरे में लेके, ब्रिजेश का कमरा है वो, उसमें ले जा करके उसने पहले इसके साथ रेप किया कुमार ने। उसके बाद वो दोनों का नंबर आता है, इस लड़की ने हल्ला मचा दिया तो वो साले सब भाग गए और जाते जाते इसे ताले में बंद कर गए। और उसके बाद बिमलेश नाम की महिला जो बगल में रहती है वो आई, उसने ताला खोल के इसे निकाला। घटना की सूचना तुरंत दी गई पुलिस को, सूचना दी गई। पुलिस आई, मौके पर सीसीटीवी कैमरा एक दुकान पे लगा हुआ था, उस कैमरे को देखा, तीनों लड़कों के बराबर फोटो आए और खींचते हुए आए, तो इसको मुकदमा दर्ज करने के लिए उन्होंने कहा। तो ये देखिए, ये महिला कांस्टेबल एक राणा है, उसके द्वारा लिखी गई तहरीर है, उसमें तीनों के नाम है। लेकिन पुलिस की कारीगरी देखो, एक का नाम रहनी है, 2 का नाम हटा करके और उनको बचाने का वो काम किया है। उसमें सुना ये जा रहा है कि थानेदार ने उसमें 70,000 रुपये लिए हैं। और एक बात और है, 164 के बयान में भी इस लड़की ने तीनों लोगों का नाम लिया है, लेकिन थाना पुलिस के कानों में कोई जू नहीं रेंग रही है। हमारा पुलिस प्रशासन से ये निवेदन है, ये मांग है कि पहले इस मुकदमे की जांच कराएं और मुकदमा जिस आदमी ने भी ये तहरीर बदली है, जिस आदमी ने भी अभियुक्तों को छोड़ा है, उसके खिलाफ कार्रवाई कराएं। और इस डीजी महाराजा न्यूज के लिए मनोज कुमार बेमल की रिपोर्ट।